एक सब्जेक्ट हमारे पास है फेक न्यूज़ का, जिसमें हम उनको ये सिखाते हैं दैट हाउ दे कैन चेक दैट दिस न्यूज़ इज़ फेक और नॉट। और अगर वो कुछ भी कहीं पे भी ऑन एयर करना चाहते हैं, रेडियो में करें या टीवी पे करें या न्यूज़पेपर पे करें, तो उसके लिए उनको फैक्ट चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 3 स्पेशलाइजेशन है। वन इज़ प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया की, जिस बच्चे को राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है और कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि आप प्रिंट एंड डिजिटल के लिए ऑप्ट करो। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास रहती है टेलीविजन एंड रेडियो, जो ब्रॉडकास्टिंग में इंटरेस्टेड है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और उसमें सिर्फ एंकर ही नहीं, उसमें जो बिहाइंड द कैमरा भी जो करते हैं या कैमरा पे जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कि आप सेकेंड वाली ऑप्शन चूज़ करो। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन। नैक A+ हैं हम लोग, नैक ने हमें A+ ग्रेड दिया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैम। और हम इस एरिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको A+ रैंक मिला है। तो पंजाब में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके पास QS रैंकिंग है। और इसके अलावा मैम हमें, अगर मैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज़ की बात करूँ, तो हमें हाल ही में लास्ट मंथ में ही हम बेस्ट जो टॉप 10 जो कॉलेजेस हैं मीडिया के, उनमें से हम लोग एक हैं। टेलीविज़न चैनल भी शुरू कर सकते हैं यूट्यूब का, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। न्यूज़लेटर्स हमारे निकालते हैं हम बच्चे को एक तरह से प्रॉपर एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि उसमें बच्चा प्रैक्टिकल भी करता है और थ्योरी भी। तो यहाँ पर सेलिब्रिटीज, स्टार्स, पॉलिटिशियंस, हर तरह के इवेंट्स हम बच्चों को देते हैं। एजुकेशनल इवेंट्स भी हम बहुत ज़्यादा देते हैं, जिससे बच्चे हर तरीके से ग्रो अप हो। बस 3 बैचलर्स कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। 2 इयर्स कोर्स है मास्टर्स इन आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और यहाँ डॉक्टरेट प्रोग्राम भी है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूँ नीरू पिजलवान और आपको बता दूं कि जब मीडिया करियर ऑप्शंस की बात आती है तो लोगों को लगता है कि कैमरे के सामने आके बातें करना ही एक मीडिया पर्सन की जिम्मेदारी होती है या काम होता है, लेकिन मीडिया में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को लेकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेरे साथ हैं। मैम, जब बात करते हैं मीडिया में करियर ऑप्शंस की, तो हमेशा लोगों को लगता है कि सिर्फ कैमरे के आगे आके कुछ भी बोलना जो है वही एक एंकर जो है, जो रिपोर्टर है, वही एक काम। आप सही कह रहे हो। हम ज़्यादातर लोग जो हैं उनको यही लगता है कि सिर्फ एंकर बनना ही मीडिया है, लेकिन मीडिया में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ख़ासतौर पे जब से डिजिटल मीडिया इन्वेंट हुआ तब से तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास हैं। ब्लॉगिंग जो है वो भी हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे वो लोग कर सकते हैं। रेडियो में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लोगों को नहीं मिलते हैं। आजकल आपको हर चीज़ जो है उसको डिज़ाइनिंग के साथ प्रेजेंट करना होता है। इवन अगर आपको कोई एडवर्टीज़मेंट भी करनी है तो उसके लिए डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये भी एक फील्ड है मीडिया का। एडवर्टीज़मेंट की कॉपी बनाना, एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइन करना, एडवर्टीज़मेंट के लिए पंच लाइंस बनाना, टैग लाइंस बनाना, बहुत सारी न्यूमरस ऑप्शंस आर देयर। और ऐसा नहीं है कि जो एंकर है सिर्फ वही मीडिया पर्सन कहलाता है। इवन जो लोग कैमरा के पीछे रहते हैं उन बहुत बड़ी टीम वहाँ पे रहती है। इनपुट डेस्क रहता है, आउटपुट डेस्क रहता है, कैमरा पर्सन्स रहते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल रहती हैं मीडिया में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंकर बनना ही जो है मीडिया का पार्ट है। क्योंकि टीचिंग भी एक फील्ड, बिल्कुल शायद मैं बोलना भूल गई थी ये वाला, आपने याद दिला दिया मेरे को। बिल्कुल ये भी एक फील्ड है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि इस ब्रिगेड को तैयार करते हैं। आपको भी किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, मेरे जैसे ही किसी टीचर ने। कैमरा पर्सन जो है इन्होंने भी किसी ना किसी से सीखा होगा। तो ये भी एक फील्ड है कि टीचिंग में बच्चे परस्यू कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में वो जा सकते हैं। और जितनी भी रिसर्च होती है, मीडिया रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, तो वो हायर एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है। रैंकिंग की अगर बात करें बाकी यूनिवर्सिटी से आप बेटर कैसे हैं? मैम देखो, हमेशा कहते हैं ना कि तारीफ़ वो होती है जब कोई दूसरा करता है। हम बोलते रहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन रैंकिंग्स ये बताती हैं कि ओवरऑल आपका मतलब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो हम सबसे अच्छी रैंकिंग जो हमारे पास है वो है कि नैक A+ हैं हम लोग। नैक ने हमें A+ ग्रेड दिया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैम। और हम
इस एरिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको A+ रैंक मिला है। और अगर हम QS रैंकिंग्स की बात करें तो हम ग्लोबल अगर रैंकिंग में बात करूँ तो बेस्ट 800 यूनिवर्सिटीज़ में से हम हैं। और अगर इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बेस्ट 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक है। और अगर रीजन की बात करें तो पंजाब में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके पास QS रैंकिंग है। और इसके अलावा मैम हमें, अगर मैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज़ की बात करूँ तो हमें हाल ही में लास्ट मंथ में ही हम बेस्ट जो टॉप 10 जो कॉलेजेस हैं मीडिया के, उनमें से हम लोग एक हैं। हमारे इस पर्टिकुलर हमारे अलग इंस्टीट्यूट को, अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात ना भी करूँ, सिर्फ हमारे अपने डिपार्टमेंट को एक रैंकिंग मिला है आउटलुक से, दैट वी आर वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ इंडिया। आप कह रहे हो कि बीच में हमारा नंबर है, आप रैंकिंग भी बता रहे हो, लेकिन जब हम लोगों की बात करते हैं तो अपने आप को आप बेटर कैसे करते हो? आपकी यूनिवर्सिटी ऐसे कौन सी कहूँ टीम ऐसा बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको लगता है कि आपकी रैंकिंग लगातार बढ़ रही है? बहुत बड़ी टीम है और स्टेक होल्डर्स मैम बहुत मैटर करते हैं। जैसे हमारे मेजर जो स्टेक होल्डर हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे यहाँ है कि हर एक सेमेस्टर के बाद, रादर केवल एक सेमेस्टर में 2 बार हम फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से, क्योंकि आपका जो स्टेक होल्डर है वो ही सबसे ज़्यादा आपको बताता है कि आप कहाँ पे कमी रह जाती है। तो वो फीडबैक का मैम जो भी रिजल्ट आता है हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं और तुरंत उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी कमियां हमें मिलती हैं हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और यही एक रीज़न है कि हम इतने कम ईयर में, हम सिर्फ 10 साल पुराना इंस्टीट्यूट है हमारा और हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी रैंकिंग्स हैं। उसका रीज़न यही है कि हमारे पास जो भी फीडबैक आता है हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं और जो भी हमें कमियाँ मिलती हैं हम उसको तुरंत सुधारने की कोशिश करते हैं। इस समय में कितने स्टूडेंट्स जो हैं आपके यहाँ पे जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं बात करूँ तो 600+ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो न्यू एडमिशन है वो भी 200+ स्टूडेंट्स जो हैं अभी कमिंग सेमेस्टर में हमारे पास आने वाले हैं। 200 तो सिर्फ मैं बैचलर्स की बात कर रही हूँ और हमारे पास 60+ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास मास्टर्स के रहते हैं। और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाए नंबर, ये तो मैं आज की डेट का आपको बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास ये बहुत कम जगह पे होता है कि आपके पास 100 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स में पहुँचते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास 100+ स्टूडेंट्स थे मास्टर्स में और इस बार वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि उससे भी ज़्यादा आएंगे। और अभी 60 तो अभी हो चुके हैं और अभी और भी आने वाले हैं। तो हम लोग ट्रेडिशनल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी जो कमिंग जो टाइम है वो हमारा डिजिटल का है तो हम उनको दोनों चीज़ों से ट्रेन कर रहे हैं। पहले हम उनको बेसिक, क्योंकि राइटिंग के बिना तो यू कांट इमेजिन कि मीडिया में यू कैन सर्वाइव। अगर आप एंकर भी हो देन एंकर लिंक आपको खुद लिखने पड़ेंगे। इवन आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना होना चाहिए कि अगर किसी ने वहाँ पे हेडलाइंस गलत लिख दी हैं तो अगर आप उसके गो थ्रू नहीं हुए आप स्क्रिप्ट को, या आपको स्क्रिप्ट की फॉर्मेशन नहीं पता है तो आपका बहुत मुश्किल है वहाँ पे सर्वाइव करना। तो हम बिल्कुल ट्रेडिशनल से उनको स्टार्ट करते हैं। राइटिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करना, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको डिजिटल वर्ल्ड के लिए, वर्चुअल वर्ल्ड के लिए भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो डिजिटल का ही है। रेडियो में खड़े हैं तो हम खबरें ज़्यादातर रेडियो पे सुना करते थे, उसके बाद हमारा टीवी आ गया, टीवी अखबार, और अब जो है हम डिजिटल होने जा रहे हैं। जब डिजिटल पूरी तरह से हो गए तो एक ये भी बहुत वो रहता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत कई बार इस तरह की नहीं जानी चाहिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी जाती है। बहुत बार सवाल भी खड़े करते हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं क्या वो पत्रकारिता भूल गए हैं, कि आप पत्रकारिता सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सही कह रहे हो मैम आप। एक तो ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन, जो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, इवन पेंडेमिक में हम लोगों ने एक और चीज़ के साथ डील किया, वो था कि इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि आपके लिए जज करना मुश्किल था कौन सी सही है कौन सी गलत है। उसके लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो हमने एक सब्जेक्ट हमारे पास है फेक न्यूज़ का, जिसमें हम उनको ये सिखाते हैं दैट हाउ दे कैन चेक दैट दिस न्यूज़ इज़ फेक और नॉट। और अगर वो कुछ भी कहीं पे भी ऑन एयर करना चाहते हैं, रेडियो में करें या टीवी पे करें या न्यूज़पेपर पे करें, तो उसके लिए उनको फैक्ट चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट चेकिंग के टूल्स भी हम लोग उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से वो कर सकते हैं। जर्नलिज्म के बच्चे बहुत कम थे, अब तो बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, लेकिन उन बच्चों में से आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो या उनको बताते हो कि वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छा बन सकता है, टैगलाइन बहुत अच्छी लिख सकता है, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी कर सकता है, या कोई एंकर बन सकता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कैमरे के आगे या फिर हम बात करें आरजे बनने का बहुत शौक होता है। जी मैम, हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैम हमारे पास तो खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा रहता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि हमारे पास फीमेल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। नॉर्मली लोग, ये एक मिथ रहता है ना कि मीडिया
में जो है गर्ल्स कम होती हैं या होती ही नहीं है। आप भी फीमेल हो, एक हम लोग भी, और हमारे यहाँ पे जो टीचिंग का रेशो है वो भी 50-50 है मेल फीमेल का, और जो स्टूडेंट्स हैं फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं। तो एक तो मैम हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट किस में बेस्ट कर रहा है, तो हम उसको उस तरीके से ग्रूम करते हैं। और एक और चीज़ हमारे पास है जो कोई और भी ऑफ़र नहीं करता है, वो है कि हमने सेमेस्टर 3 में, अगर हम बैचलर्स की बात करें तो हमारे पास स्पेशलाइजेशन है। इसी तरीके से मास्टर्स में हमारे पास स्पेशलाइजेशन है कि बच्चा उसको समझ में आ जाता है या टीचर भी उसको बताता है कि आप इस चीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हमने उसके बाद वो सेमेस्टर 5 में जाके, मास्टर्स के 3 में और बैचलर के 5 में जाके वो उस पर्टिकुलर जो स्पेशलाइजेशन है उसको चूज़ करता है। और हमारे पास 3 स्पेशलाइजेशन है। वन इज़ प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया, कि जिस बच्चे को राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है और कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि आप प्रिंट एंड डिजिटल के लिए ऑप्ट करो। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास रहती है टेलीविज़न एंड रेडियो, जो ब्रॉडकास्टिंग में इंटरेस्टेड हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और उसमें सिर्फ एंकर ही नहीं, उसमें जो बिहाइंड द कैमरा भी जो करते हैं या कैमरा पे जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कि आप सेकेंड वाली ऑप्शन चूज़ करो। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो बिल्कुल एक छोटा सा बिस्किट भी आजकल आप एडवर्टीजमेंट के बिना नहीं बेच पाते हो, तो उसके लिए तो फिर थर्ड ऑप्शन वो लोग चॉइस करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है CUCET का एंट्रेंस टेस्ट होता है, और उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि बच्चा जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है और बच्चे को हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। जितना अच्छा बच्चा, सपोज़ करो उसके 90% अबव मार्क्स आए हैं तो उसको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जिस बच्चे को एडमिशन लेनी है वो बहुत मतलब ये एक स्कॉलरशिप एक बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है। और सेकेंडली मीडिया एक बहुत वास्ट फील्ड है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं, रेडियो पढ़ाते हैं, टेलीविज़न पढ़ाते हैं, डिजिटल मीडिया पढ़ाते हैं, एडवर्टाइजिंग पढ़ाते हैं, पब्लिक रिलेशन पढ़ाते हैं, फिल्म स्टडीज़ पढ़ाते हैं, रिसर्च कराते हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी कराते हैं। हर चीज़ का मैम हम यहाँ पर थ्योरी भी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल भी एक्सपोजर है। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, अपना कम्युनिटी रेडियो है, जिससे बच्चा क्या होता है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है और थ्योरेटिकल भी मिलती है। प्लस मैम हम यहाँ पर ना एक और प्लस पॉइंट ये है कि हम बच्चों को एक्सपोजर देते हैं। एक्सपोजर इन द सेंस ये देते हैं कि बच्चे को हम बाहर ट्रेनिंग्स में भी लेके जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन से, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाते हैं, बताते हैं, जिससे बच्चे को जो है ना ये ना लगे कि मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर बच्चा प्रैक्टिकल ज़्यादा कर रहा है, थ्योरी में उसको बेसिक ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। तो मैम मिक्सचर चल रहा है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का। खुद का कंफर्टेबल जोन है, उस पर बच्चा प्रैक्टिस करे। हम बच्चे को स्क्रिप्ट लिखना सिखाते हैं, कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, और उस चीज़ को कैसे हमने आगे लोगों तक पहुंचाना है। हम उनको एक एक स्टेप प्रॉपर दिखाते हैं, नॉट ओनली लिखना वगैरह, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी दिखाते हैं कि ऑडियो को आपने कैसे सेट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। एक स्टेप सिखाया जाता है बच्चे को। एक बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है। पूरी यूनिवर्सिटी में इवेंट्स होते हैं जहाँ पर बच्चा खुद जाके रिपोर्टिंग भी करता है, उस इवेंट को कवर भी करता है खुद, तो वो उसमें बच्चा सीखता है, एक्सपोजर मिलती है। से बच्चे आते हैं, कश्मीर के बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, इवन अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। मैम बहुत सेफ इन्वायरमेंट है। वी हैव अ वेरी गुड हॉस्टल फैसिलिटीज़ जहाँ पर बच्चे को प्रॉपर लिविंग प्लेस है, प्रॉपर खाना है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है रहने का। मीन्स वेरी कंफर्टेबल मतलब रेजिडेंस, हॉस्टल्स बहुत अच्छे प्रोवाइड किए गए यूनिवर्सिटी की तरफ से। और कोई इतना मुझे नहीं लगता, अभी तक मेरे को इतना टाइम हो गया यहाँ पर, लेकिन बच्चा बहुत खुश है हॉस्टल्स में यहाँ पर रहकर, और किसी को ऐसा नहीं फील होता कि हम अपने घर से दूर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल भी सारे इवेंट्स बनाते हैं, जैसे बच्चे को ये ना फील हो कि वो अपनी कंट्री से दूर हैं। तो हम यहाँ पर बच्चे के एक एक फेस्टिवल्स, एक एक प्रोग्राम्स, हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं कि बच्चे को अपना जैसा लगे। जैसे कश्मीर के बच्चे हैं, उनके अपने अपने कल्चर के प्रोग्राम हैं, वो हम सब कुछ यहाँ पर करते हैं। हमने बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल एक फ्री इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि वो अपने कल्चर को दिखाए, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करे। मीडिया में ना मैं एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट बताना चाहती हूँ कि मीडिया एक बहुत वास्ट फील्ड है। यहाँ पर ना ऑप्शंस बहुत है हमारे पास। जैसे सपोज़ करो, मैंने आपको पहले भी बताया, जो बच्चा शायद राइटिंग में अच्छा ना हो, वो कम्युनिकेशन में अच्छा है, तो यहाँ पर जैसे कुछ बच्चे इवेंट मैनेजमेंट
इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी मीडिया हाउस में भी बच्चा कोई भी काम करता है, यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ जॉब्स हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एडिटिंग है, कैमरा हैंडलिंग है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन ऑलरेडी एक मीडिया हाउस के अंदर हैं। तो बच्चा अपने आप को स्विच कर सकता है इजीली। ये वो फील्ड नहीं है कि मतलब इंसान दबा हुआ रहेगा कि मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है और मैं ये करता जा रहा हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वास्ट है, ओपन फील्ड है। दिस इज़ एन ओपन फील्ड। बात करें अगर प्लेसमेंट्स की, जो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स कराती है वो बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे अलग है, और आपको कैसा लगता है कि बाकी यूनिवर्सिटी से आप बेहतर कर? हमारे पास अपना रेडियो स्टेशन है। अब आने वाले टाइम पे हम शायद अपना एक रेडियो, अपना टेलीविज़न चैनल भी शुरू कर सकते हैं यूट्यूब का, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। न्यूज़लेटर्स हमारे निकालते हैं हम बच्चे को एक तरह से प्रॉपर एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि उसमें बच्चा प्रैक्टिकल भी करता है और थ्योरी भी करता है। और प्रैक्टिकल के लिए हम भी उनके लिए इन्वायरमेंट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में इतने इवेंट्स होते हैं, इतना कुछ होता है कि बच्चा खुद ही रिपोर्टिंग करता है, फोटोग्राफी करता है, वीडियोग्राफी करता है, पोस्टर्स बनाता है, डिज़ाइन करता है, खुद ही करता है, खुद ही एडवर्टाइज़ करता है, खुद ही इवेंट को मैनेज करता है। तो सारी चीज़ें तो हमारी यूनिवर्सिटी में ही हो रही हैं। तो यहाँ पर बेस्ट ऑफ बेस्ट सेलिब्रिटीज़ आते हैं। अभी पीछे हाल ही में रणबीर कपूर भी आए थे अपनी फिल्म के लिए। तो यहाँ पर सेलिब्रिटीज, स्टार्स, पॉलिटिशियंस, हर तरह के इवेंट्स हम बच्चों को देते हैं। एजुकेशनल इवेंट्स भी हम बहुत ज़्यादा देते हैं, जिससे बच्चा हर तरीके से ग्रूम अप हो। ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं, पर उनको ये होता है कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ प्लेसमेंट्स भी जो हमें बेटर मिल जाए। तो आपके यहाँ पर बेटर प्लेसमेंट्स में कहाँ पे आपके बच्चे अभी न्यूज़ 18 में बहुत सारे बच्चे प्लेस हुए हैं, ट्रिब्यून में हुए हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में हुए हैं, रेडियो ऑरेंज में हुए हैं। मीन्स हर सेक्टर में, इवेंट मैनेजमेंट में भी, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग में, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमारे स्टूडेंट्स अच्छी जगह प्लेस हुए हैं। कोर्सेज हैं वो कौन कौन से? हमारे पास 3 इयर्स बैचलर्स कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। 2 इयर्स कोर्स है मास्टर्स इन आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और यहाँ डॉक्टरेट प्रोग्राम भी है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। और आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, हर तरह की एजुकेशन मिलेगी और हर तरह का एक्सपोजर मिलेगा। बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पूरा कोर्स होगा जर्नलिज्म की। अगर बैचलर डिग्री की बात करूं तो जहां से पढ़ाई शुरू होती है जर्नलिज्म की, वहां से शुरुआत से लेकर आप डॉक्टरेट जो है जर्नलिज्म में कर सकते हैं और एक बेटर प्लेसमेंट भी यहां से हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ नीरू पिचलवान, दैनिक सवेरा टीवी।